नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं हूं अजहर अली। नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 3 हफ्ते से देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान दिसंबर की सर्दी में भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि ये कानून वापस लिया जाए, लेकिन किसानों की दुर्दशा और उनके लगातार बढ़ रहे रोष के बावजूद सरकार इस पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सरकार अपने पूंजीपति मित्रों की फिक्र में लगातार दिखाई दे रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लंबे समय से किसानों के चल रहे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कई मौक़ों पर बैठकें ज़रूर की हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रही। इससे ज़्यादा इस मामले में सरकार कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दी कि जिस दौरान किसानों के लिए कानून बन रहा था और किसान इसको लेकर आंदोलन की सोच रहे थे, उससे पहले ही सरकार गरीब किसानों की नहीं बल्कि अपने करीबी धन्ना सेठों के लिए सोच रही थी कि कैसे उनकी जेबों को और भारी किया जाए। नए कृषि कानूनों से पहले ही खाद्य भंडारण में सरकार के बेहद करीबी अडानी ग्रुप किराएदार बनकर आ चुके थे, जबकि उस समय तक नया कृषि कानून बना भी नहीं था। एक खबर के मुताबिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI ने बिहार और पंजाब में भंडारण के लिए अडानी ग्रुप से करार किया था, जिसके तहत बड़े बड़े साइलोज बनाने थे। साइलोज खाद्य भंडारण के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई कि किस कानून के तहत अडानी ग्रुप से यह करार किया गया था। खाद्य भंडारण के लिए पहले एक प्राइवेट पार्टी को प्रवेश दिया जाता है और फिर 1 साल बाद कानून बदलकर प्राइवेट कंपनियों को स्टॉक लिमिट से छूट दे दी जाती है। ऐसा क्यों किया गया? क्या इसलिए कि पहले अडानी ग्रुप को किराएदार बनाकर लाया जाए और फिर उन्हें पूरा मकान ही दे दिया जाए। जून 2019 में प्रसिद्ध अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार बिहार के कटिहार में अडानी ग्रुप अनाज रखने के लिए जो साइलोस बनाएगा उसे FCI 30 सालों तक किराया देगी। अब ये बात भी सरकार ही बता सकती है कि FCI ने अडानी ग्रुप को साइलोस बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी है या ये ज़मीन प्राइवेट कंपनी की ही होगी। मई 2019 में FCI के अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स के साथ किए गए करार के अनुसार अडानी ग्रुप को गेहूं का भंडारण करने के लिए 2 साइलोस बनाने थे, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए तय की गई। इन दोनों साइलोस की क्षमता 75,000 टन अनाज भंडारण की रखी गई। करार के अनुसार अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स पंजाब के कोटकपुरा और बिहार के कटिहार में अगले 2 साल के अंदर ये दोनों साइलोस बनाकर तैयार करेगा। इन साइलोस का निर्माण और संचालन प्राइवेट पार्टनर करेगा, जबकि इसका मालिकाना हक FCI का होगा और FCI अगले 30 सालों तक इन साइलोस का किराया देती रहेगी। पहले साल के लिए ये किराया 97 रुपये प्रति टन होगा। इसी तरह से साल दर साल किराए में बढ़ोतरी होती जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हिसाब से 75,000 टन का किराया कितना होगा। ये सारा किराया अडानी ग्रुप को ही जाएगा। क्यों? पहले एक प्राइवेट पार्टी को एंट्री कराई जाती है और फिर 1 साल बाद ही कानून बदलकर प्राइवेट कंपनी को भंडारण क्षमता से छूट दे दी जाती है। क्या ये इसलिए नहीं किया गया कि इससे अडानी जैसे अमीर और भी अमीर होते जाएं, जबकि दूसरी तरफ गरीब किसान लगातार कंगाली और भूखमरी का शिकार होता रहे? अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। बढ़ती ठंड में और कितने दिनों तक उन्हें दिन और रात सड़कों पर बिताने और जान गंवाने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि सरकार को गरीब जनता से ज़्यादा अपने पूंजीपति दोस्तों की फिक्र है। आप देख रहे थे खबर मंत्रा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।